हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट पर। आप सभी इस क्लास को ज्वाइन करने से जैसे ही आप ज्वाइन कर रहे हैं तब आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर डालें। चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास जो आज रहने वाली है। जो नेक्स्ट आपको पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था उस मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन के अंदर कितने भागों में उसको बांटा था, क्या था, वो सारी चीजें आपको पता होगा। 2 भागों में बांटा था सरफेसली। मैं आपके सामने फर्स्टली इसको रिवाइज करवा देता हूँ। मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन को 2 भागों में बांटा था, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी को अपन ने 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से? आपके नेचुरल हो गया, बैरियर हो गया, हार्मोनल हो गया, आईयूसीडी हो गया और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया। और अपन बात करते हैं तो आपके परमानेंट को अपन ने 2 भागों में बांटा था, ट्यूबोटॉमी और वैसेक्टोमी। फिर टेम्परेरी मेथड का जो पहला मेथड था नेचुरल मेथड, इसको अपन ने कितने भागों में बांटा था? नेचुरल मेथड को आपको पता होगा 5 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? सेफ पीरियड मेथड हो गया, आपके वेजल इंटरप्ट्स हो गया आपके, उसके बाद में सर्वाइकल म्यूकस मेथड हो गया, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड हो गया और टोटल एब्स्टिनेंस हो गया। उसके बाद में टेम्परेरी मेथड का जो दूसरा टाइप था बैरियर मेथड, इसको 4 भागों में बांटा था, मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, डायफ्राम और वेजाइनल स्पंज। उसके बाद अपन ने तीसरा जो मेथड था आपका आईयूसीडी मेथड, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो मेथड था उसको अपन ने 3 भागों में बांटा था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। उसके बाद में अपन ने चौथा जो था हार्मोनल मेथड, इसको अपन ने 2 भागों में बांटा था, इंजेक्टेबल मेथड और ओसीपी। इंजेक्टेबल के अंदर मैंने 2 इंजेक्शन बताए थे, डंपा और नेटएन। डंपा की फुल फॉर्म डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट और नेटएन की नॉरएथिस्टेरोन इथेंटेट होती है। और ओसीपी के अंदर 2 आपके ड्रग्स पड़ेंगे, मालाएन और मालाडी। ओसीपी की फुल फॉर्म होती है ओरल कंबाइंड पिल्स। उसके बाद अपन ने बात की थी हार्मोनल हो गया, आईयूसीडी हो गया, बैरियर हो गया, नेचुरल हो गया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है उसके अंदर इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, इसके अंदर अपन सेली और छाया के बारे में और लिवोनोगेस्ट्रो के बारे में अपन क्या करेंगे विस्तार से अपन चर्चा करने की बात कही थी मैंने। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो इसको आपको आपके सामने मैंने इस क्लास में फर्स्ट आपको रिवाइज करवा दिया। चलिए आज अपन शुरू करते हैं नेचुरल मेथड वो शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन टेम्परेरी मेथड से शुरू करते हैं, जिसको अपन अस्थायी विधि के नाम से भी जानते हैं। किस के नाम से जानते हैं? अस्थायी विधि के नाम से जानते हैं। देखो इसके बारे में क्या है, यह परिवार नियोजन की अस्थायी व सामान्य विधियां। परिवार नियोजन की एक तो अस्थायी है और सामान्य विधियां है। कोष्टक में लिख सकते हो आप, इसको अपन रिवर्सिबल मेथड के नाम से भी जानते हैं, जिसका ध्यान रखना। अगला देखिए, इसका उपयोग अवांछित और अनवांटेड प्रेगनेंसी की रोकथाम व चिल्ड्रन के बीच गैप को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। मतलब इस टेम्परेरी मेथड का उपयोग एक तो अवांछित के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी की रोकथाम के लिए और चिल्ड्रन के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखियो, इसमें देखिए कौन कौन सी विधियां थी टेम्परेरी मेथड की। निम्न विधियां वैसे मैंने आपको पिछली सारणी में बता दी थी, लेकिन अभी वापस लिखिए। देखो नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूसीडी मेथड, हार्मोनल मेथड और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब इसमें से सबसे पहला मेथड अपन उठाएंगे कौन सा? नेचुरल मेथड। ये रहा आपके सामने नेचुरल मेथड, जिसको अपन प्राकृतिक विधि के नाम से जानते हैं। देखो नेचुरल मेथड क्या कहते हैं? देखो इसमें किसी भी प्रकार के गर्भ निरोधकों का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल डिवाइस का या कोई ऐसे जो चीजें जो उपकरण मशीनों के द्वारा बनाई गई है उन उपकरणों का इस्तेमाल इस विधि में नहीं किया। पूर्णतः प्राकृतिक है, प्रकृति पर आधारित है। मतलब कोई भी डिवाइस का इस्तेमाल इसके अंदर आपके बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आया आपको? ठीक है ना। इसके निम्न भाग होते हैं। भाग मैंने आपको उसमें बता रखा है कि प्राकृतिक विधि के 5 टाइप मैंने आपको बता दिया। सेफ पीरियड होता है, वेजाइनल इंटरप्ट्स होता है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड होता है, बेसल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर मेथड होता है और टोटल एब्स्टिनेंस होता है। उसमें से सबसे पहला मेथड आ रहा है सेफ पीरियड मेथड, सुरक्षित पीरियड विधि। मतलब समझो सुरक्षित मासिक धर्म विधि के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि एक महिला को क्या करना है, आपके घर पे कैलेंडर तो होगा, उस कैलेंडर को लेना है, उस कैलेंडर के अंदर में डेट को क्या करते जाना है, टिक करते हुए जाना है कि मासिक धर्म की शुरुआत कब हुई थी और कब खत्म हो रहा है। समझ लो। उसमें क्या होगा, जिस दिन ओव्यूलेशन होगा उस डेट को क्या कर देना है, घेरा बना देना है कि इस दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हुई थी। अब जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, मासिक धर्म जो होता है शुरू, उसकी जो मासिक धर्म जिस दिन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पीरियड चालू हो जाते हैं, उस वाले ओव्यूलेशन पीरियड से 10 दिन पहले और उसके 10 दिन बाद वाला पीरियड क्या कहलाता है, आपके सुरक्षित कहलाता है। समझ लो।
आपके कैलेंडर लेना है, उस कैलेंडर के अंदर क्या करना है, आपके डेटे होगी, जैसे 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक होगी, आपकी सीधी सी बात है। अब उसके अंदर क्या हो गया, मान लीजिए 1 तारीख से 30 तारीख तक, 14 तारीख को क्या हुआ, आपके महिला के अंदर ओव्यूलेशन की क्या होती है, आपकी प्रक्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। उससे 10 दिन पहले वाला पीरियड, 14 तारीख से 10 दिन पहले वाले गिन लो, वो होता है आपको सुरक्षित है। उस समय संभोग की प्रक्रिया हो सकती है, तो कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और उस 14 के 10 दिन बाद, मतलब 24 तारीख के बाद, 10 दिन 24 तारीख को हो गए, 24 तारीख के बाद वाला 7-8 दिन का पीरियड, और आपकी 14 तारीख के बाद पहले वाले जो पीरियड होता है, उससे पहले वाला जो पीरियड रहता है, वो भी क्या कहलाता है, आपके सुरक्षित कहलाता है। मतलब जिस दिन ओव्यूलेशन होगा उससे 10 दिन पहले, मान लीजिए आज ओव्यूलेशन हुआ, आज तारीख कितनी होगी आपके सामने, जो भी आपके आज डेट आती है, उस डेट से आपके 10 दिन पहले वाला पीरियड से, और उस डेट से 10 दिन बाद वाला, मतलब बीच का, मान लीजिए 1 महीना होता, उस 1 महीने के अंदर बीच के जो 10 दिन होते हैं, उस दौरान संभोग नहीं करना ओव्यूलेशन के दौरान, उससे 10 दिन पहले कर सकते हैं, उसके 10 दिन बाद में अपने संभोग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। कैलेंडर के अनुसार अपन इसको भी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गर्भ निरोधक साधन का उपयोग नहीं होता है, पूर्णतः क्या होती है, प्राकृतिक और अपनी समझ के अनुसार होती है। ये इसमें लिखा हुआ है, देखिए सेप पीरियड मेथड। इस विधि में महिला एक कैलेंडर में मासिक धर्म की तारीख को नोट करते रहे, क्या करते रहे, नोट करते रहे, सीधी सी बात है। फिर इसके अनुसार मासिक धर्म आने के 10 दिन पहले, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे उसके 10 दिन पहले और 10 दिन बाद का जो समय होता है, वो संभोग के लिए क्या माना गया है, सुरक्षित माना गया है। मतलब मासिक धर्म आने के 10 दिन पहले अगर कोई मेल और फीमेल पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और उसके 10 दिन बाद अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है मेल और फीमेल पर्सन या कोई कपल, तो उसमें प्रेगनेंसी क्या होगी, कंसीव होने के चांसेस 0% रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि पूर्णतः आपने क्या रखा है, ध्यान रखा है। इस मेथड को अपन सेप पीरियड मेथड के नाम से जान लेते हैं। समझ में आया आपको अच्छे से? ये आपके प्राकृतिक विधि का पहला मेथड था। ये प्राकृतिक विधि का क्या था, आपके पहला मेथड था, जिसके अंदर ये बताया गया कि बिना किसी गर्भ निरोधक साधन, बिना किसी गर्भ निरोधक साधन के अपन प्रेगनेंसी को कंसीव होने से किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, और 2 बच्चों के बीच में गैप को कैसे मेंटेन करते आप कर सकते हैं। देखो इससे पहले एक बात बता दूं, आपको ये टॉपिक समझ रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि इसको हल्के में ले लो, एग्जाम में इसका एक सवाल 100% श्योर पूछते, कंपटीशन में तो पूछो ही मत आप, इसकी आपके बल्ले बल्ले है ये सवाल। इसके फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एएनएम के सिलेबस के अंदर इससे सवाल रिलेटेड बहुत आपके पूछे जाते हैं ज्यादा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं। बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको अपने नोट्स मेंटेन क्या करना है, बहुत जरूर करना है। नोट्स को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मेंटेन ना करो, नहीं करोगे। वैसे हमारे वीडियोज आपके यूट्यूब चैनल पर रहेंगे, प्लेलिस्ट के अंदर हम पूरा उसको सेव करके रखेंगे, लेकिन फिर भी क्या है, अपने हाथ से लिखा हुआ तो है ना, अपना तो अपना होता है, दूसरा तो गोद लिया हुआ होता है, वो वाली बात है, ठीक है ना। अपना अपना होता है, दूसरा ले लेते हो क्या, गोद लिया हुआ है, वो वाली कंडीशन होती है। तो अपने नोट्स बनाना जरूर सीखे, अपने हाथों से जो आपकी राइटिंग होती है उसको आपको समझ में अच्छे से आएगा, और चीजों का जो हमने एक्सप्लेन किया है वो चीजें क्या होती है आपको आसानी से समझ आए। बिल्कुल मैंने इससे पिछली क्लास के अंदर पूरी की पूरी सारणी आपको सामने बताई थी कि कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड कितने होते हैं और उसको कितने भागों में बांटा गया, सारी चीजें बताई थी। आज मैंने आपको यही बताया कि टेम्परेरी मेथड जो था उसका अर्थ क्या है, उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आपको पता है इसको अस्थायी और सामान्य विधि है, अस्थायी और सामान्य विधि है। ये रिवर्सिबल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग अवांछित और अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए भी किया जाता है, और इसमें निम्न प्रकार की विधियों को अपन पढ़ते हैं, जिसके अंदर नेचुरल होता है, बैरियर होता है, आईयूसीडी होता है, हार्मोनल होता है, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। इस चीज का ध्यान रखना। प्राकृतिक विधि के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रकृति पर निर्धारित होती है, मतलब किसी भी प्रकार का उपयोग लेना, बस भगवान पर भरोसा है कि भगवान जी हमने तो मान लिया है कि इस दिन क्या होगा, सुरक्षित होगा। हाँ, जो एक चीज ध्यान रखना, जो नेचुरल मेथड है उसकी फेलियर रेट ज्यादा है। फेलियर रेट मतलब आप इसका उपयोग तो कर रहे हो, लेकिन कह नहीं सकते, 100% श्योरिटी नहीं है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। कब कब कौन सा टाका कहां भिड़ जाए, भी कौन सा तीर कब निशाने पर लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। उसमें क्या होगा, जब तीर निशाने पर लग जाएगा तो आपको पता है भाभी जी को मां बनते समय बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए भाभी जी और भाई साहब को ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस प्राकृतिक वीडियो के अंदर। सेप पीरियड वाला देखो, नाम तो सेप है,
सुरक्षित तो है, लेकिन अगर ध्यान नहीं लगा तो अपने लिए असुरक्षित हो जाएगा। और ये जो मेथड का अपन उपयोग बता रहे, ये अपन जो इलिजिबल कपल है, इलिजिबल का मतलब समझते हो, जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए जरूरी है, जो नव दंपतियां हैं वो इनका इस्तेमाल करके दो बच्चों के बीच में गैप को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहे, बने रहे, रोज आप हमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देते रहे, आपसे हमें उम्मीद जगती है और हमसे आपको बहुत अच्छी उम्मीद जगती रहे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में इसी टॉपिक को लेते हुए, इसके अगले नेक्स्ट जितने भी आपके टॉपिक बचे हैं उनको लेते हुए चलेंगे। लंबा टॉपिक रहेगा तो धैर्य बना के रखना है, थोड़ा अच्छी सी चीजों को समझना है। और जाने से पहले हमारा जो प्यारा सा चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल के अंदर, जो स्टडी पॉइंट नाम है, बड़ा प्यारा नाम दिया है, बहुत सोच समझ के, बहुत कह सकते हैं एक इंजीनियर की टीम का गठन हुआ था, उस टीम के अंदर आपको पूरा टीम वर्क उन्होंने सोच समझ के इसका नाम रखा है और आपके लिए रखा है। ये चैनल हमारा नहीं आपका है, हमने आपको सुपुर्द कर दिया है। कारण क्योंकि हम जो भी कंटेंट ला रहे हैं वो किसके लिए ला रहे हैं, आपके लिए ला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। आप सोचो आज के जमाने में फोकट में कोई आपको खाना भी नहीं खिलाता है, वो भी 2 बार कहता है, वो आपको खाना खिलाएगा तो घर पे 2 बार आपके आके खा के जाएगा, ध्यान रखना। हम आपके लिए निःशुल्क चीजें लेकर आ रहे हैं ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। और आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा हमें मोटिवेशन जरूर दे, कम से कम एक आप कमेंट तो छोड़ ही सकते हो कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।